Good morning students. Start the fifth subject maths. Chapter number 13 multiply and division. तो प्रीवियस 3-4 लेक्चर से हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हमने मल्टीप्लाई के सम्स किए थे, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको दो मेथड से करवाए थे। एक थी बॉक्स मेथड और एक थी सिंपल मेथड, जो हम पहले से जो मेथड करते आ रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो आप ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। और जो बॉक्स मेथड, तो वो एक न्यू मेथड थी आपके लिए, जिसके हमने बहुत सारे सम्स किए थे। मैंने वर्कशीट में भी आपको इस तरह के सम्स दिए हैं। तो आपको जब मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लाई विथ बॉक्स मेथड, तो आपको बॉक्स मेथड ही दिखानी है। अगर सिंपल मल्टीप्लाई से करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, तो भी मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, क्योंकि मेथड जो कही है वही पर्टिकुलर मेथड दिखानी है। फिर जब मैंने ऐसा पूछा हो कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लास्ट पीरियड में हमने डिवीजन के सम्स सॉल्व किए थे। ओके, 1 to 10 हमने डिवीजन के सम्स सॉल्व किए थे। अब हम 11 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 11 में 820 डिवाइडेड बाय 34। ओके, अब हमको 34 का टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे। 34 1 जा 34, 34 2 जा 68, तो 82 से छोटा है 68, तो 34 2 जा 68, 12 7, 12 में से 8 कट हुआ तो 4, 7 में से 1 6। अब हम 5 जा करके चेक कर लेते हैं। ये तो बड़ा हो गया। ओके, तो हम 4 जा कर लेते हैं। हाँ, 4 जा आएगा 136। ओके, तो 4 रिमाइंडर आया हमारा। अब हम इसको लिखेंगे, क्वोशंट इज इक्वल टू 24 एंड रिमाइंडर हमारा आया 4। ओके, तो इस तरह से हमने प्रीवियस में 10 तक सम्स इस तरह से किए थे। छोटे नंबर लगभग जब 20 तक हो तब आपको टेबल आने चाहिए। आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर जब बड़ा टेबल हो 20 से बड़ा, तो वो टेबल किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें साइड में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सम सॉल्व कर देंगे। डिवीजन के सम भी मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। आपको क्वोशंट और रिमाइंडर मेंशन करना ही है हर सम में। ओके, नाउ 12 नंबर। अब हम दो सम साथ में कर लेंगे। 12 नंबर है 815 डिवाइडेड बाय 15। 13 नंबर है 996 डिवाइडेड बाय 16। ओके, 15 का टेबल आना चाहिए और 16 का टेबल आना चाहिए। 20 से कम नंबर तक के सारे टेबल्स अप टू 20, 2 से लेकर 20 तक के सारे टेबल्स आपको एकदम अच्छे से आने ही चाहिए। 815 डिवाइडेड बाय 15। 15 के टेबल में 81 से छोटा नंबर कब आता है? 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 हो गया। ओके, तो 15 5 जा 75। अब मैंने आपको कटिंग के लिए एक डायरेक्ट मेथड बताई थी कि बिना कट के आप आंसर लिख सकते हो, तो आपका ये मल्टीप्लाई गंदा भी नहीं लगेगा। तो जैसे 81 में से 75 कट करने हैं, ठीक है। तो 75 के बाद क्या आता है? 76 77 78 79 80 81। कितनी फिंगर्स हुई? 6 फिंगर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। बिना कटिंग के आंसर आ गया। ओके, 75 के आफ्टर वाला नंबर टिल 81 हम बोलेंगे, तो 6 आता है। और 5 नंबर ब्रिंग डाउन। 15 के टेबल में 65 से छोटा नंबर 15
4 जार 60, ओके। क्वेश्चन है 54 एंड रिमाइंडर है 5। अब 996 डिवाइड बाय 16, 16 के टेबल में 99 से छोटा नंबर 16, 6 जार 96, 9 minus 6 3, 6 bring down, 16 2 जार 32, 4 रिमाइंडर। क्वेश्चन का आया 62 एंड रिमाइंडर आया 0 4, ओके। तो इस तरह से डिवीजन के सम्स होते हैं सॉल्व। और अब मैं आपको थोड़े छोटे नंबर के डिवीजन सिखाऊंगी, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक ले लेंगे। अब हम 1 नंबर से छोटे नंबर वाले डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं सारे बॉक्स में लिख देती हूँ वर्ड नंबर। ये इतने सम सॉल्व करने के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ 10 सम करें या 100 सम करें, हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सम करें, भले 5 सम करें, पर वो मेथड हमको एकदम लर्न हो जानी चाहिए कि फिर मैं कोई भी बाहर का सम नंबर बदल कर दूँ तो भी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट नंबर है 696 डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल में 69 से छोटा नंबर कब आता है? 12 5 जार 60, 6 ब्रिंग डाउन, ओके। 12 के टेबल में 96 आता है, ट्वेल्व 8 जार 96। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आया 58 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है। 12 5 जार 60, 69 में से 60 माइनस हुए तो 9 बचा, ऊपर से 6 नीचे आया 96। 12 8 जार 96, 96 में से 96 कट हो गया तो 0 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आया 58 और रिमाइंडर आया 0 0। Now 390 divided by 15, 15 2s are 30, 15 6s are 90। क्वेश्चन आया 26 एंड रिमाइंडर इज 0 0, ठीक है। 15 2s are 30, 30 39 में से 30 कट हुए तो आया आंसर 9, 0 ब्रिंग डाउन, ऐसे एरो करके दिखाना है हमें। अब 15 के टेबल में 90 कब आते हैं? 15 6 जार 90। देखो 20 तक के टेबल्स जब दिए हो तो हमें रफ वर्क की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमको टेबल लर्न ही होने चाहिए कि हम फटाफट कैलकुलेशन कर पाए। नाउ थर्ड नंबर, ये तो बहुत इजी है, 6 से डिवाइड है। क्वेश्चन आया 57 और रिमाइंडर आया 0 0। नाउ 905 डिवाइडेड बाय 5,
तो इस तरह से डिवीजन के सम्स होते हैं। चार चार सम हम समझ ले कि यहाँ 12 से डिवाइड करना है। 12 5 जा 60, फिर आया 96 और 12 8 जा 96, नीचे रहा 0। ये ऊपर जो आता है वो हमारा क्वोशंट होता है और लास्ट में आता है वो रिमाइंडर। आपको हर डिवीजन के सम्स में क्वोशंट और रिमाइंडर मस्ट, you have to must mention it, okay? Number 2, 390 divided by 15, 15 2s are 30 and 15 6s are 90, तो क्वोशंट आया 26 और रिमाइंडर आया 0 0। थर्ड नंबर 342 डिवाइड बाय 6, 6 5s are 30 and 6 7s are 42। देखो ऑलमोस्ट सब में यहाँ पर हमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, चारों चार में 0 आ गया, ओके? तो क्वोशंट आया 57 और रिमाइंडर आया 0 0। नाउ फोर्थ नंबर 905 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 4, 0 ब्रिंग डाउन, 5 8 जा 40 0, 5 ब्रिंग डाउन, 5 1 जा 5 0 रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशंट आया 181 एंड रिमाइंडर आया 0, ओके? तो अभी हमारे मल्टीप्लाई और डिवीजन के मैक्सिमम सम्स मैंने आपको करवाए हैं। तो अब हम टॉपिक लेते हैं सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें हमको डिवीजन और मल्टी दोनों मिक्स दिए होंगे। हमें सॉर्ट आउट करना है कि इधर हमें डिवीजन करना है कि मल्टीप्लाई करना है। 156 workers are working in a factory. If each worker is given rupees 580 as bonus, how much total amount would be needed to distribute bonus? Okay? तो पहले हम ये पूरे सम को समझ लेंगे एकदम अच्छे से। कि एक फैक्ट्री में 156 वर्कर काम कर रहे हैं। अब हर एक को 580 रुपीज़ बोनस दिया जा रहा है, तो टोटल मिलाकर कितना पैसा लगेगा? तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि ईच वर्कर गिवन रुपीज़ 580, therefore
156 वर्कर्स गिवन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो नंबर का होगा मल्टीप्लाई। 156 मल्टीप्लाई 580। ओके, तो आंसर रुपीस में आएगा। ये दोनों नंबर का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई दिखाएंगे। 156 मल्टीप्लाई 280, सॉरी 580। देखो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम के सम्स में भी हमारा बार बार मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम्स आते ही जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी इस तरह के सम्स पहले किए ही है और सम्स में इसका और रिवीजन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई एकदम परफेक्टली आने चाहिए। देखो, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, तो हम पहले 2 0 यहाँ पर लिख देंगे और ऑलवेज हम लेफ्ट नंबर से ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28, 5 1 5, 5 प्लस 2 7। ओके, अब 80 रहा, 5 से हो गया, तो अब एक 0 यहाँ पर हम लगाएंगे। अब 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 5 40, 40 प्लस 4 44, 8 1 8, 8 प्लस 4 12। अब 0 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए 2 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो ₹90,480। ओके, हम देख भी रहे थे कि हमारा कुछ गलत ना, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई भी दिखाना है, फिर स्लीपिंग में हमको ऐसे आंसर लिखना है। अब हम आंसर, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो लास्ट में आपको आंसर का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, वो 1 मार्क उसका होता है। तो देखो, हाउ मच टोटल अमाउंट के बदले हम ये लिख देंगे, ₹90,480 वुड बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस। हमारे वर्ड प्रॉब्लम का जो लास्ट लाइन होती है उसी में से हमारा स्टेटमेंट बनता है। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूँ। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, 156 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। इफ ईच वर्कर इज गिवन ₹580 एज बोनस, हाउ मच टोटल अमाउंट वुड बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस। एक फैक्ट्री में 156 वर्कर काम करते थे, अब सबको बोनस मिला। एक को कितना बोनस दिया जा रहा था? 580। तो सभी वर्कर्स को जो बोनस देंगे तो वो कितनी अमाउंट उनको पे करनी होगी? तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ईच वर्कर गिवन ₹580, therefore 156 वर्कर्स गिवन क्वेश्चन मार्क। ये दो नंबर का होता है मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पर स्टैंडिंग मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो हमारा आंसर आया ₹90,480। फिर वर्ड प्रॉब्लम में हमको आंसर को ये स्टेटमेंट की तरह लिखना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ₹90,480 वुड बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस। ओके, तो इस तरह से ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे।
Shruti can write 32 pages of a notebook in one day. आप लिख सकते हो क्या इतना सारा? एक दिन में 32 पेजेस आप लिख सकते हो? श्रुति लिख सकती है, देखो तभी उसका नाम हमारी नोटबुक में आ गया। How many pages could be written by her in 3 weeks? डेज और वीक, मतलब हमें वीक को डेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले हम लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, एक वीक के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हमें कितने वीक दिए हैं यहाँ पर? 3 वीक्स। Therefore 3 weeks is equal to question mark 3 into 7 days is equal to 21 days। ओके, देखो डेज हमको नहीं दिए थे तो हमने वीक को डेज में कन्वर्ट कर दिया कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। Therefore 3 वीक इज इक्वल टू 7 3 are 21 डेज। अब हम स्टेटमेंट वो लिख देंगे कि 32 पेजेस 1 डे में लिखती है। ओके, तो हम इसका ऐसे लिखेंगे in 1 day 32 pages, therefore in 21 days question mark। okay, 21 into 32 pages, ये दोनों का हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 21 into 32, दो डिजिट है तो एक जीरो लिखेंगे। अब ऑलवेज लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 672 672 पेजेस। ओके, 672 पेजेस। अब मैंने अभी बताया कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है? आंसर का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। उसका 1 मार्क होता है और वो आपको किससे मिलता है? दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम के लास्ट सेंटेंस से। हाउ मेनी, हाउ मच, उसके बदले ये नंबर लिख दो और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो। तो हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी पेजेस, तो हम लिखेंगे 672 पेजेस could be written by her in 3 weeks। ओके, तो यहाँ पर ये सब हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Shruti can write 32 pages of a notebook in 1 day। श्रुति एक दिन में 32 पेजेस लिख सकती है। तो हाउ मैनी पेजेस कुड बी रिटन बाय हर इन 3 वीक्स? 3 वीक में वो कितने पेज लिख पाएगी? तो पहले तो हम वीक को डेज में कन्वर्ट कर देंगे। 1 week is equal to 7 days, therefore 3 weeks is equal to question mark 3 into 7 days is equal to 21 days। अब हम इस तरह की फॉर्मेट लिखेंगे in 1 day is equal to 32 pages, therefore in 21 days is equal to question mark। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। 21 मल्टीप्लाई 32, तो क्या आंसर आया? 672 पेजेस। और फिर हम आंसर का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आंसर 672 पेजेस कुड बी रिटन बाय हर इन 3 वीक्स। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक ये सारी मेथड लर्न कर लोगे और वर्कशीट में भी जब आपको इस तरह का समझ मिले तो आप अच्छे से उसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। थैंक यू।